दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वृंदावन गाथाएं में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट में गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात पर ऐसी बात छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रसन्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वो मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है। इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वो भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला किया और गरुड़ जी से बोले कि गरुड़, जाकर हनुमान जी को बुलाकर उनसे कहना श्री कृष्ण ने तुम्हें याद किया है और तुरंत ही आने को कहा है। ऐसे कहते ही गरुड़ जी ने हनुमान जी को बुलाने के लिए वहां से उड़ान भरी और वे तुरंत ही हनुमान जी के पास पहुंच गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको याद किया है। तब हनुमान जी बोले, कौन श्री कृष्ण? मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता। गरुड़ जी के लाख समझाने पर भी वह नहीं माने। थक हार कर गरुड़ ने वापस उड़ान भरी और श्री कृष्ण के पास आ गए। उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, उन्होंने तो आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम उनसे कहना तुम्हें श्री राम जी ने याद किया है। ऐसा सुनते ही गरुड़ दोबारा से हनुमान जी को बुलाने को चल पड़े और श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, तुम श्रृंगार करो और सीता जी का रूप धारण करके हमारे पास आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वे स्वयं किसी को न बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि हे वानरराज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी पहले से विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक से झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में खड़े थे। सभी ने प्रभु से माफ़ी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई।
तो दोस्तों, हमको अपनी किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जैसी भी अवस्था में होते हैं वह सब भगवान की ही देन होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।